अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं अलीज़े की मां बनने की खबर सुनने के बाद से ही अरीशा पूरी तरह से सदमे में आ चुकी है। अरीशा से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि अलीज़े मां कैसे बन सकती है, क्योंकि अरीशा का कहना ये है कि पहले मेरी सिकंदर से शादी हुई थी, तो इस लिहाज से पहले मुझे मां बनना चाहिए था, ना कि अलीज़े को। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरीशा किस तरह से सिकंदर से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए। इस बात पर सिकंदर जब अरीशा को जवाब देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी मुनासिब वक्त है और सही वक्त आया है कि हम लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करते रहे, तो अरीशा ये बात सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो सिकंदर की नेचर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है कि किस तरह से सिकंदर एक फ्लर्टी इंसान है और वो एक ही टाइम में कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। अरीशा को ये बात बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगी है कि कहीं सिकंदर मुझे बीवी बनाने के बावजूद जो मेरे साथ मोहब्बत ना करके दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वहीं पर जब से अलीज़े के मां बनने की भी बात सुननी हो चुकी, अरीशा पूरी तरह से परेशान। अरीशा जिसका कहना ये है कि कल को अलीज़े ने बच्चे को जन्म दे दिया तो मेरी वैल्यू तो इस घर में खत्म हो जाएगी। आज तक अरमीन आंटी जो अलीज़े को इस घर से निकालने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रही है, कल को अगर उसका बच्चा हो गया तो मेरे लिए इस घर में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अरमीन आंटी अलीज़े के बच्चे को लेकर मसरूफ हो जाएंगी। मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि मैं अलीज़े से हार नहीं सकती, और अगर मैं अलीज़े से इस मामले में हार गई तो मैं अपनी जिंदगी का मकसद खो बैठूंगी। वहीं पर दूसरी तरफ अलीज़े सिकंदर का जीना पूरी तरह से हराम किया हुआ है। पहले तो वो अपनी ये चाल चलती है, जाती है अनुषा की यूनिवर्सिटी में, अनुषा का जितना भी बायोडेटा है, जो भी अनुषा की डिटेल है यूनिवर्सिटी में, उसे हटा दी जाए। जाती है अलीज़े यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के पास ताकि जाके उनसे बात कर सके। कहती है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट की जितनी भी डिटेल है उनको चेंज करवाना है। प्रिंसिपल जो कि अलीज़े से पूछती है कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, तो बताती है अलीज़े कि वो मेरी बहन है जिसके बारे में मैं तमाम तर जो भी मालूमात है वो चेंज करवाना चाहती हूँ। बस ऐसा समझ लें कि ये कोई पर्सनल वजूहात है जिनकी वजह से मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ, और आइंदा वक्त के लिए जो मैं तैयारी कर रही हूँ सिर्फ इस वजह से आप मेरी बातों को नहीं समझेंगी। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो मैं आपको कह रही हूँ आप वो करें। अनुषा को लेकर हो जाती है अलीज़े बहुत ही ज्यादा परेशान, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा है कि किस तरह से सिकंदर उसके पीछे पड़ चुका है ताकि अलीज़े का बायोडाटा निकलवा सके और जान सके कि अलीज़े आखिरकार कौन है और किस चीज की दुश्मनी उसे निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं पर सिकंदर का जब चेक रेफ्यूज हो जाता है तो वो बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और सर्वर से कहता है कि किसकी जरूरत हुई ये सब कुछ करने की। जब सर्वर बताता है कि किसी और ने नहीं बल्कि अलीज़े मैडम ने किया है। जब जाता है सिकंदर अलीज़े के पास, अलीज़े कहती है कि जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं होने दूंगी। इस बात पर सिकंदर भड़कता है और चला जाता है अपने डैड के पास और जाकर कहता है फरीद से कि मैं तंग आ चुका हूँ इस अलीज़े की इन हरकतों से। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सर्वर ने मुझे बताया है कि मेरे पर्सनल चेक इस अलीज़े ने नहीं आगे जाने दिए, इसने रेफ्यूज करवा दिए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि कल की कल आप उसे फाइनेंसी की हेड सीट से हटाएंगे, वरना आप मुझे इस ऑफिस में नहीं पाएंगे, क्योंकि कल इस ऑफिस में या तो वो रहेगी या मैं रहूँगा। फरीद सिकंदर की ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाता है, क्योंकि वो हरगिज नहीं चाहता कि अलीज़े इस ऑफिस से हटे, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अलीज़े अगर इस ऑफिस से चली गई तो शाहनवाज अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा, और शाहनवाज ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली तो दूसरे शेयर होल्डर भी आकर अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेगा फरीद हमदानी, किस तरह से समझाएगा सिकंदर को, और क्या करेगी अरीशा अलीज़े के साथ, किस तरह से अपनी बाजी को जीतने की तैयारियां करेगी। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।